नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देवबंद में दूसरे दिन भी जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन चला। इस दौरान जमीयत की तरफ से कई तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह जैसे मामले शामिल रहे। सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किए गए उस सभी पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के दूर दराज से आए मौलानाओं और शाही इमामों के बीच जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कॉमन सिविल कोड और ज्ञानवापी। सम्मेलन में सिविल कोड को मानने से इनकार कर दिया गया है। इसे ऐसे समझिए, ज्ञानवापी और मथुरा मस्जिद ही रहेगी, कॉमन सिविल कोड को नहीं मानेंगे। इस्लामी तालीम पर जोर, इलाकाई भाषा। अब तक आप समझ चुके होंगे कि सम्मेलन में क्या क्या हुआ। अब इसे विस्तार से समझिए। महमूद असद मदनी ने मुसलमानों से सब्र और हौसला रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, अगर वो अखंडता की बात करे तो धर्म है, अगर हम बात करें तो वो तंज माना जाता है। हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं। तुम डराते हो और हम सिर्फ बता रहे हैं। डराना बंद करो। अपनों को भी और जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद करो। हम गैर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। ये मुल्क हमारा है। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। अगर तुमको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं तो कहीं और चले जाओ। वो बार बार पाकिस्तान जाने को कहते हैं। हमें पाकिस्तान जाने का मौका मिला था जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया था। इस बयान को आक्रामकता के साथ आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। असद मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, यूपी में सरकार आने के 3 दिनों बाद देवबंद से एक लड़का रेप केस में जेल गया। हम इसी देवबंद में स्काउट एंड गाइड के साथ मिलकर एक सेंटर बनाना चाहते हैं जिसे दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। 6 दिन पहले हापुड़ में बन रही जमीयत की बिल्डिंग को बिना नोटिस सील कर दिया गया। हम ये बताना चाहते हैं कि कितना कुछ सहने के बाद भी हम चुप हैं। पिछले 10 साल से हम सब्र ही कर रहे हैं, फिर भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बोलने आते हैं प्रोफेसर मौलाना नोमानी शाहजहांपुरी। ये तो कॉमन सिविल कोड को ही मानने से इनकार कर देते हैं। मौलाना नोमानी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने के लिए सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। शादी तलाक जैसी चीजें मजहबी हिस्सा है। मुल्क के हर शहरी को आजादी का हक हासिल है। मुसलमान अपने मजहबी लॉ में कोई बदलाव मंजूर नहीं करेगा। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम हर तरह के विरोध को मजबूर होंगे। मौलानाओं के ये बगावती तेवर सब कुछ समझाने के लिए काफी है। इनकी हिम्मत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इनका धर्म बर्दाश्त नहीं तो हिंदुओं को देश छोड़ देना चाहिए। यहाँ सवाल उठता है कि ये देश इनका कब से हो गया। इन लोगों की मंशा क्या है वो भी जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इन बातों पर गौर करने की काफी जरूरत है। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।